Okay, guys. Jai Hind. This is Gajendra Kumar. You are welcome on your channel यूनिक ब्रेन स्टडी। मैं रोजमर्रा की तरह बहादुर राजा महाराजा सम्राट और ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने देश के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनके बारे में मैं जानकारी देता रहूंगा। इस चैनल पर मैं लगातार वो जानकारी दूंगा जिसके बारे में देश के वामपंथी इतिहासकारों ने वर्णन ही नहीं किया है, यानी उनको बिल्कुल ही इतिहास से निकाल दिया है। जिस समाज में अपने इतिहास को नहीं देखा जाता, उस देश का, उस समाज का, उस देश का भूगोल गोल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है हम अपने पूर्वजों, अपने देश पर न्यौछावर होने वाले, अपनी संस्कृति पर न्यौछावर होने वाले राजा महाराजाओं और योद्धाओं के बारे में जानते हो, ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। फरवरी 1707 में हुआ था। 13 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और उसी दिन भारत में एक और सूरज का उदय हुआ था। ये भरतपुर राजस्थान रियासत की बात है। भरतपुर के अंदर तेरह फरवरी 1707 को जिनके पिता का नाम था बदन सिंह, और माता का नाम था महारानी देवकी। इनके पेट से देश के लिए एक और सूरज का उदय हुआ, जिसका नाम रखा गया सुजान सिंह। जो आगे चलकर सूरजमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूरजमल पहले से ही एक सिडौल बडी, वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य और राज मर्मज्ञता का एक संगम था। जैसा कि इनको देखते हुए जब ये बड़े हुए तो 25 साल के बाद, जब ये 25 साल के थे, इनके पिता श्री बदन सिंह ने इनको आदेश दिया कि भरतपुर राज्य पर आक्रमण करो। वैसे ये छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी, तो एक भरतपुर एक छोटी रियासत थी जिस पर सोंगरिया जाट सरदार रुस्तम सिंह का
शासन था। यानी 1732 ईस्वी में सूरजमल ने भरतपुर रियासत पर आक्रमण कर दिया और रुस्तम सिंह को परास्त कर दिया। इससे उन्होंने भरतपुर जीतने के बाद वहां पर एक किले का निर्माण किया। यानी 1733 में एक किले का निर्माण किया और उस किले को हम आज भी कहते हैं लोहगढ़, लोहगढ़ किला, यानी आयरन फोर्ट। यह एक ऐसा किला है जिसको मुगल साम्राज्य की कोई भी शासक और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हुए ब्रिटेन के अंग्रेज, यानी 1000 साल उन्होंने देश पर राज्य किया, लेकिन कोई भी इस किले को तोड़ नहीं पाया। यानी राजा सूरजमल एक ऐसे राजा थे जिनको कि प्लेटो ऑफ जाट, प्लेटो ऑफ जाट यानी जाट शिरोमणि, जाट शिरोमणि का खिताब दिया गया है। इन्हें कोई जीत नहीं पाया। दो मई 1755 को इनका राज अभिषेक हुआ और उसके बाद 1765 तक इन्होंने राज्य किया। इस 8 साल के दौरान सूरजमल ने 80 लड़ाइयां लड़ी, यानी 80 युद्ध जीते। यानी 80 युद्ध लड़ने के बाद में सारे युद्ध जीते, यानी कोई इनको परास्त नहीं कर पाया। आप देखते हैं कि 8 साल में 80 युद्ध, यानी एक महीने में एक युद्ध का एवरेज आता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हर महीने युद्ध लड़ना और युद्ध की तैयारी करना, 4-5 दिन तो युद्ध होता ही होगा, उसके बाद युद्ध की तैयारी में 4-5 दिन लगते होंगे, यानी 10-15 दिन, और फिर अपना सामान क्लोज करके लाना लड़ाई का, और फिर दोबारा फिर युद्ध की तैयारी करना। यानी इनका पूरा जीवन युद्ध में ही गुजर गया। और एक ऐसे बहादुर शासक थे जिनको कोई जीत नहीं पाया। इन्होंने अपनी अवधि में दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी और मथुरा को अपने कब्जे में रखा। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर, अलवर और धौलपुर, हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, यानी इनको अपने पीरियड में इन सबको अपने कब्जे में रखा, यानी इन पर कब्जा किया। 1733 में
1732 में रुस्तम को हराकर 1733 में लोहेगढ़ का निर्माण शुरू कर दिया और 1753 में इन्होंने अपने पिता श्री बदन सिंह के साथ में इस किले में प्रवेश किया। दुर्भाग्य की बात है, राजा बदन सिंह के आंखों की रोशनी कम होती गई, जिसके कारण उन्होंने राजपाट पूरा अपने पुत्र सूरजमल को सौंप दिया। सूरजमल एक बहुत ही दोस्त किस्म के राजा थे। इन्होंने राजा जयसिंह के साथ में जयपुर के राजा जयसिंह के साथ दोस्ती की। जयसिंह और कुछ समय बाद 21 सितंबर 1743 को राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। उनके बीच में गद्दी को लेकर संग्राम शुरू हो गया। इनका दोनों का युद्ध एक जहाजपुर स्थान है, जहाजपुर में इनका युद्ध हुआ। ईश्वरी सिंह बड़े थे, ईश्वरी सिंह और छोटे भाई थे माधो सिंह। ईश्वरी सिंह के साथ में राजा सूरजमल और माधव सिंह के साथ 7 राजा और उनकी सेना थी, जिनमें उदयपुर के राजा जगत सिंह, इसके अलावा पेशवा, मराठे, राठौर, सिसोदिया वंश, इस तरह से 7 राजा माधव सिंह के साथ थे और अकेले ईश्वरी की सिंह के साथ सूरजमल। जब ये लड़ाई हुई तो सूरजमल ने जब अपनी दोनों तलवार निकाली और युद्ध शुरू किया तो राजपूतानी देखकर ताज्जुब में रह गई कि ये कौन सा राजा आ गया। और अंत में 1747 में ईश्वरी सिंह की जीत हुई, यानी ईश्वरी सिंह राजा बने। 1748 में इन राजाओं ने ईश्वरी सिंह पर दबाव डाला कि माधव सिंह को 4-5 गांव दे दो जिससे कि उनका गुजारा होता रहे। सूरजमल से पूछने के बाद ईश्वरी सिंह ने माधव सिंह को 7 गांव दे दिए। उसके बाद अभियान शुरू हुआ लड़ाई का। जैसा मैं बता चुका हूं कि राजा सूरजमल ने अपनी 8 साल की अवधि में
80 लड़ाइयां लड़ी। 1753 में फिरोज कोटला को जीता। सत्रह सौ 54 में दिल्ली का एक नवाब था, जिसका नाम था गाजीउद्दीन। गाजीउद्दीन ने राजा सूरजमल के बरखलाफ मराठों को भर दिया, यानी मराठों के दिमाग में कुछ खटास भर दी, जिससे मराठों के और सूरजमल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। 1754 में ये लड़ाई शुरू हुई। मराठाओं ने कुम्हेर का एक छोटा सा किला था, कुम्हेर का, इसको घेर लिया। उसके बाद लेकिन जो मराठाओं का राजा था मल्हार राव, इस युद्ध में मल्हार राव के बेटे खांडे राव की मृत्यु हो गई और मराठे ढीले पड़ गए। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम था महारानी किशोरी। महारानी किशोरी देवी जो कि राजा सूरजमल की पत्नी थी। इनके पास मराठे आए और मराठों के साथ में सूरजमल की संधि कराई। 1757 में गाजी पर यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने मराठों को दिया था, वो भी हार गए। गाजी ने अफगान से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। अहमद शाह अब्दाली सत्रह सौ 1757 में। लेकिन गाजी और अहमद शाह अब्दाली भी इनसे पराजित होकर वापस लौट गए। इसके बाद फिर एक बार कोशिश की गाजी ने। 1759 में दोबारा अहमद शाह अब्दाली को दोबारा बुलाया और फिर पराजय का सामना करना पड़ा। इसे देखकर गाजीउद्दीन ने सूरजमल की शर्तों पर सूरजमल से संधि कर ली। अभी दौर शुरू होता है मराठों का 1760 का। मराठों का एक राजा था जिसका नाम था सदाशिव राव भाऊ।
सदाशिव राव भाऊ, ये बड़ा शक्तिशाली राजा था। इसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को जीत लिया, जिसमें राजा सूरजमल का भी साथ था। दोनों मिलकर इसमें विजय प्राप्त की थी। सदाशिव राव ने दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में इसके दीवारों पर और छत पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, उनको उतारने की कोशिश की, लेकिन राजा सूरजमल ने मना कर दिया और बोला, राजा सूरजमल ने, कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूं। आप जानते हैं कि उस टाइम पर 1760 में 1760 में 5 लाख की कीमत क्या रही होगी। लेकिन सदाशिव राव भाऊ माना नहीं और सारे हीरे जवाहरात उतारकर बेच दिए, जिनकी कीमत सिर्फ उसको 3 लाख रुपए मिली। क्योंकि एक बार मराठे गाजीउद्दीन के साथ मिल चुके थे, इन्होंने गद्दारी की थी राजा सूरजमल के साथ, तो सूरजमल के दिमाग में भी वो खटक रहे थे। आगे चलकर 14 जनवरी 1761 को द्वारा पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड बार युद्ध हुआ जिसके अंदर मराठे और अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली की भी फौज काफी थी और मराठों की संख्या बहुत ज्यादा थी। युद्ध चलता रहा, जिसके अंदर मराठे कुछ कमजोर पड़ गए और जिसमें काफी मराठे मारे गए, यानी आधी सेना मराठों की मारी गई। और इस पर विजय प्राप्त की किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। विजय किसको मिली? अहमद शाह अब्दाली को। मराठे इतने टूट चुके थे, उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, यानी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आखिरकार राजा सूरजमल का फिर दिल पिघला और उन्होंने 40,000 मराठा सैनिकों को 40,000 मराठा सैनिकों को अपने महल में रखा और 6 महीने तक वहां पर रखा। उनकी दवा दारू कराई, खाने पीने का इंतजाम रखा और पूरी सेवा ससुर की। उसके बाद 6 महीने बाद हर सैनिक को 1 रुपया और 1 सेर अनाज, अब कहेंगे आप सेर क्या होता है?
जैसे कि अभी किलो चल रहा है, उस तरह से पहले जो अनाज को तोला जाता था वो सेर में और मन में तोला जाता था। इनको दिया, उसके अलावा कुछ गर्म कपड़े दिए और इनको विदा किया। 1763 में राजा सूरजमल ने फारूक नगर झज्जर और रोहतक को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पच्चीस दिसंबर 1763 की बात है। एक नवाब था नजीब-उद-दौला, नजीब-उद-दौला ने एक बड़ा ही घिनौना काम किया। वैसे तो सूरवीर की सैया भूमि युद्ध में ही होती है, उसको युद्ध में ही नींद आती है। जैसे कि आप जानते हैं महाभारत के अंदर आपने देखा था कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे सारा युद्ध देखते रहे। 25 दिसंबर 1763 में नजीब-उद-दौला ने, मैं बता रहा था कि एक बहुत ही घिनौना काम किया। इनको आमंत्रित किया, राजा सूरजमल को आमंत्रित किया और धोखे से इनकी हत्या करा दी। बड़ा ही दुखद बात है। मुगल शासकों ने जो भी किया है छिपकर काम किया है। पहले एक हेमू यानी हेमचंद विक्रमादित्य को मारा छिपकर, उसके बाद में राजा सूरजमल को मारा, उसके बाद राजा राम जाट को मारा, जो कि इन्हीं के वंशज थे, राजा सूरजमल के ही वंशज थे। इसके बाद उससे पहले गोकुल जाट को भी इसी तरह से मारा। गोकुल जाट और उसके ताऊ जी थे उदय सिंह। इन सबको धोखे से मारा। लेकिन आप ये देखते हैं, ये गद्दारी, इससे बड़ी गद्दारी है हमारे इतिहासकारों की, जिन्होंने इन इतिहास को हमारे बच्चों के पास नहीं आने दिया। उन्होंने अपने इतिहास में बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां के ही किस्से गाए। यहां तक कि दीने इलाही को बहुत बड़ा समझा। एक बार बताते हैं, मैंने खुद पढ़ा था कि एक बार हुमायूं बीमार हो गया तो बाबर उसकी चारपाई के पास आया और चक्कर लगाए, बोला या अल्लाह मुझे उठा ले लेकिन इसको ठीक कर दे। और बताते हैं लिखने वाले
कि उसके बाद में बाबर बीमार पड़ता चला गया और हुमायूं ठीक हो गया। अच्छी फिजियोथेरेपी थी, यानी अच्छे उस टाइम पर एमडी क्यों हुआ था बाबर, जो कि उसने उसको ऐसी दवा दे दी। इस तरह से इन्होंने जो काम किए हैं हमारे इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने जो छिपा के रखा है। मैं बता रहा था कि 1947 के बाद में जितने भी शिक्षा मंत्री हुए वो सब बाबर के रिश्तेदार ही थे, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया और हमारे तक हमारे पूर्वजों की कहानी को आने नहीं दिया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, ये कहता हूं कि आप इस चैनल पर देखते रहें और विशेष जानकारी को हासिल करते रहें। मैं इसी तरह से जानकारी देता रहूंगा। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, नहीं तो डिसलाइक जरूर करें, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। जय हिंद।